हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के थर्ड पार्ट पे। देखिए, मैटर जो था क्लासिफाई करने का बेसिस, उसको हम लोग देखे थे कैसे क्लासिफिकेशन किया गया था। और पिछले 2 लेक्चर में जो भी पढ़े थे आप उसको रिवीजन करते रहना है। जो भी मैं पहले पढ़ा उसको रिवीजन किया कीजिए ताकि आपको रिमाइंड हो, और अभी का जो प्रेजेंट में जो मैं डिस्कशन करूँ उसको आप अच्छा से टेकअप कर पाए। तो आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, थर्ड पार्ट है उस पर। देखिए, कुछ पिछले का जो पार्ट था उस वो रह गया था, उसी के थोड़ा आगे तक लेके चलते हैं। जैसे कि देखिए, एवरी लिक्विड एग्जिस्ट इन इट्स वेपर फॉर्म। जैसे कि हम लोग देखे थे मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्यूजन था, मेल्टिंग था, और सारे पॉइंट्स उसमें था। उसके जस्ट आगे एक पॉइंट और है, देखिए क्या। एवरी लिक्विड एग्जिस्ट इन इट्स वेपर स्टेट ओवर इट्स सरफेस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए, हर लिक्विड यानी एवरी लिक्विड अपने सरफेस पे नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर एक वेपर फॉर्म में रहता है, वेपर स्टेट में रहता है। ठीक है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे वाटर है, कोई भी टेम्परेचर पर वो क्या करता है, वो अपने वेपर फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, वो वेपर बनते रहता है। जैसे देखिए, पानी को आप अगर देखिए 100 डिग्री क्या होता है, उसका वेपर होने का, गैस फॉर्म में चेंज होने का एक क्या होता है, टेम्परेचर होता है। फिर भी आप जब देखिएगा बॉडी पर, आप क्या पानी को रगड़िएगा, उस पानी को डालिएगा, या जस्ट अपने बाइक पर डालकर और धूप में डाल दीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर ही वो भी इवापोरेट हो जाता है, या वेपोरेट कहते हैं उसको, इवापोरेट हो जाता है। तो सो एवरी लिक्विड एग्जिस्ट इन इट्स वेपर स्टेट ओवर इट्स सरफेस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। यही कहने का इसका मीनिंग हुआ कि कोई भी लिक्विड वो अपने सरफेस पर वेपर फॉर्म में रहता है, एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट इज दिस इज द रिजल्ट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, दैट इज इवापोरेशन। देखिए, इवापोरेशन इसी कहते हैं। जैसे कि हर लिक्विड अपने नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर ही वो वेपर फॉर्म में रहता है, अपने ये लिक्विड से स्टेट चेंज करके वेपर फॉर्म में रहता है। तो सो दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन। एंड कोई भी कंटेनर में या किसी भी बाउल्स में अगर पानी रखते हैं तो ऐसे इवेपोरेट होते रहते हैं, तो उसके अमाउंट हमेशा अपने आप कम होते रहते हैं। ठीक, इवेपोरेशन कैन बी डिफाइंड एज द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ लिक्विड टू वेपर फॉर्म फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि बॉइलिंग पॉइंट के नीचे नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर कोई भी लिक्विड जैसे अपने लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम लोग इवापोरेशन कहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है। व्हाट इज इवापोरेशन? एनी लिक्विड कैन चेंज देयर स्टेट, दैट इज लिक्विड टू वेपर, फ्रॉम एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर अपने लिक्विड से वेपर फॉर्म में चेंज करता है, तो उसको इवापोरेशन बोलते हैं। ठीक है, बोथ। देखिए और क्या है, बोथ इवापोरेशन एंड बॉइलिंग इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ सेम स्टेट ऑफ मैटर, बट दिस टू फेनोमेना कैन डिफरेंशिएट बेस्ड ऑन द वे दैट टेक प्लेस। देखिए, बोथ इवापोरेशन और इन बॉइलिंग दोनों क्या करता है, स्टेट को चेंज करता है। इवेपोरेशन में भी वेपर आता है, और बॉइलिंग जब करते हैं तो उसमें भी वेपर बनने की पॉसिबिलिटी होती है और बनता भी है। और दोनों को कैसे एक दूसरे से दोनों वर्ड को डिफरेंशिएट किया जाए, अब हम लोग उसी पर डिस्कशन करेंगे और उसी पर फोकस करेंगे। देखिए, इवेपोरेशन क्या है, बॉइलिंग क्या है। बॉइलिंग में भी होता क्या है, वाटर अपने स्टेट को चेंज करने लगता है। ठीक है, यानी कि वो स्टेट चेंज करने का एक पॉइंट होता है लिक्विड से गैस फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं बॉइलिंग। और बॉइलिंग पॉइंट से नीचे एक नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर जब गैस बनने लगता है, लिक्विड अपने स्टेट चेंज होकर गैस में आते हैं, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। ये बेसिक, ये क्या है, डिफरेंशिएशन है या डिफरेंसेस है, बोलिए।
इट इज अ स्लो प्रोसेस। इवापोरेशन क्या होता है, एक स्लो प्रोसेस है, ये अपने आप होता है, इसमें कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट इन बॉइलिंग इट इज फास्ट प्रोसेस बिकॉज वी डूइंग दिस प्रोसेस दैट इज मैनुअली, वी आर डूइंग दिस, तो हम लोग अपने से करते हैं, इसमें एनर्जी देते हैं। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम द बल्क ऑफ लिक्विड। देखिए ये है सिर्फ सरफेस से वाटर को क्या करता है, इवापोरेट करता है, यानी कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये है कि बहुत ही मात्रा में बल्क फॉर्म में, बल्क ऑफ लिक्विड के रूप में क्या होता है, गैस बनता है वाटर से, यानी लिक्विड से स्टेट चेंज करके वेपर फॉर्म में जाता है। ठीक है। अब है कि द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग लिक्विड डिक्रीज ड्यूरिंग इवापोरेशन। द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग लिक्विड डिक्रीज ड्यूरिंग इवापोरेशन। देखिए जैसे इसमें इवापोरेट होता है, जैसे इसमें गैस फॉर्म में जाता है लिक्विड से गैस फॉर्म में, तो उसका जो रिमेनिंग लिक्विड होता है, बचे हुए लिक्विड, उसका टेम्परेचर घटने लगता है। इसमें क्या है, द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड दैट इज अंडरगोइंग बॉइलिंग रिमेन कांस्टेंट, बट इसमें कांस्टेंट रहता है और उसके ऊपर वाले सरफेस से गैस बनते रहता है, लिक्विड से गैस फॉर्म में चेंज होते रहता है। ये बेसिक डिफरेंस है। और क्या है, इट कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड। अब किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, जैसे पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन हो, चाहे वाटर हो, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वो अपने आप इवापोरेट होते रहता है, यानी वेपर फॉर्म में, दैट इज स्टेट चेंज होते रहता है। तो उस वो इवापोरेशन में हो गया। और इसमें क्या है, बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है, उससे अलग क्या है, एवरी लिक्विड हैज फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट एट अ पर्टिकुलर प्रेशर। किसी खास प्रेशर पर, किसी सर्टेन प्रेशर पर सभी लिक्विड के एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ठीक, बट इवापोरेशन में क्या है, ऐसा नहीं है। इट कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर पर यह बॉइलिंग पॉइंट से नीचे लिक्विड से क्या होता है, वेपर फॉर्म में चेंज होने लगता है। ये था क्या, एक कंसेप्ट, एक कंसेप्ट था, बेसिक कंसेप्ट, जो इवापोरेशन और बॉइलिंग में आपको डिफरेंसेस क्रिएट कर सके, दोनों में अंतर पैदा कर सके, दोनों को आप समझ लीजिए। और ये एक केमिस्ट्री का बहुत ही कोर कंसेप्ट की तरह है और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, ये बहुत लोग कंफ्यूज करते रहते हैं। बेसिकली दोनों में वेपर बनता है, तो इवापोरेशन और बॉइलिंग क्या क्या है, दोनों अलग अलग चीज है, आप समझ लिए। अब देखिए फैक्टर वो कौन कौन सा है जो रेट ऑफ इवापोरेशन को अफेक्ट कर पाए, यानी कि उसको डिस्टर्ब कर पाए, उसको दिक्कत करे, कोई परेशानी हो इवापोरेट होने में, क्या क्या वो क्रिएटिंग या डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, उसको देखते हैं। ठीक है, पहला है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या करता है, उस पर हम लोग देखें। व्हाट कैन affect the surface area, the rate of evaporation of a liquid is directly proportional to its surface area। देखिए इवापोरेशन होने का प्रोसेस जो है एक सरफेस प्रोसेस है, बिकॉज ये ऑलवेज सरफेस से ही इवापोरेट होता है, यानी स्टेट चेंज होता है, गैस फॉर्म में जाता है। तो जितना ज़्यादा सरफेस होगा, जितना ज़्यादा लिक्विड का सरफेस होगा, यानी कि कांटेक्ट ऑफ एयर जितना ज़्यादा होगा, वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इवापोरेट होगा। तो वही है, द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया होगा, उसका इवापोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। अब देखिए इवापोरेशन टेम्परेचर। अब देखें टेम्परेचर क्या है, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ लिक्विड इज इंक्रीजिंग। दैट इज, देखिए किसी भी राजस्थान है, अलग स्टेट है, बट देयर टेम्परेचर इज ऑलवेज हाई, एंड इन बिहार और इन अदर स्टेट there is other temperature, and different state have their certain temperature of environment. So evaporation process is different for different places basis of their environmental temperature। टेम्परेचर कितना है, अगर हाई टेम्परेचर वाले स्टेट में जाते हैं या किसी प्लेस में रखते हैं, तो उसके ये इवापोरेशन प्रोसेस हाई हो गए, ज़्यादा इवापोरेट होगा। ये अपने नहीं करते, ये
खुद होता है या मैनुअली नहीं होता है, हम लोग नहीं करते, अपने से ही इवापोरेशन होने की प्रोसेस होता है। बट बॉइलिंग है जो अपने से ये करते हैं, प्रोसेस मैनुअली होता है, लोग अपने से करते हैं घर में कोई काम से या एनीवे कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। अब नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसको देखते हैं। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी मींस ह्यूमिड प्रेजेंट इन एनी एनवायरनमेंट, यानी कि कितना वाटर कंटेंट है किसी एनवायरनमेंट में, वो उसका ह्यूमिडिटी है। दैट इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ये क्या अफेक्ट करता है? रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ वाटर यानी अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ह्यूमिड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। देखिए ह्यूमिडिटी मीन्स जिस इन्वायरमेंट में अभी जो समझाया उसको फिर से रिपीट करता हूँ। जिस जैसे कि कोई ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें जैसे बारिश का मौसम है, कपड़ा धीरे धीरे क्या होता है, सूखता है। वाई? बिकॉज रेन वाटर, जो रेनी सीजन होते हैं उसमें हमेशा मॉइस्चर जो होता है, कुछ वाटर कंटेंट जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहते हैं। सो सनलाइट जब पड़ते हैं तो उसमें इवापोरेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है, बिकॉज वाटर जो जो कुछ वेपर फॉर्म में रहता है, मॉइस्चर फॉर्म में रहता है, इन्वायरमेंट में होता है। और क्या होता है, जमीन से जो वाटर है उसका जो इवापोरेशन होता है, तो ये जिधर सूखा रहेगा, एरिड प्लेस है, अगर एरिड है तो नीचे का प्रेशर जो वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर जो आगे है, ये अपर लेवल 11th में पढ़ाई जाएगी, 12th में। तो ये वेपर प्रेशर के डिफरेंसेस क्रिएट हो जाता है। तो ऊपर से पहले वेपर पहले से ही रहता है, नीचे से फिर वेपर बनता है। तो वेपर नीचे से ऊपर जाने के, यानी कि अगर नीचे पहले से ही इन्वायरमेंट में वेपर प्रेजेंट है, यानी मॉइस्चर प्रेजेंट है, और नीचे से फिर वेपर बनता है, तो वो वेपर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होने में थोड़ी परेशानी होता है। वो परेशानी होने के कारण वो इवापोरेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है। वही बात है, रेट ऑफ इवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। जिस एटमॉस्फेयर में जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी, जितना ज़्यादा मॉइस्चर रहेगी, उसमें उतना कम इवापोरेशन प्रोसेस होगा, यानी ये स्लो प्रोसेस वहाँ होगा। ठीक है, वहाँ रेट उसका स्लो हो जाएगा। तीसरा है कंडेंसेशन। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। कंडेंसेशन क्या है? ठीक, कंडेंसेशन देखिए, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व द चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम गैस टू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। देखिए एक ऐसा प्रोसेस है, कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस, यू हैव टू set in your mind that what is condensation, and in anywhere in chemistry or biology or in physics, condenser we using for converting that gaseous form of liquid to liquid form. So the process which involves the change of matter from gas to liquid on cooling is called condensation। एक concept है, एक process है। अगर कोई गैसियस फॉर्म को डायरेक्ट हम लोग लिक्विड फॉर्म में कूल करने पर, ठंडा करने पर हम लोग ला लेते हैं गैस से लिक्विड फॉर्म में, उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में गैसियस फॉर्म ऑफ लिक्विड को डायरेक्ट कूल करके इसमें लिक्विड में लाते हैं, सॉरी गैसेस से लिक्विड में लाते हैं, उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। और कंडेंसेशन के लिए मैनुअली करते हैं, जैसे कि हम लोग वाटर को जो वेपर फॉर्म में होता है ढक देते हैं किसी भी वेसल में, तो वो कंडेंस कर पाते हैं। फिर अगर देखेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्रीजर्स वी कैन फ्रीज और कंडेंस एनी मैटर दैट इज लिक्विड टू गैसियस फॉर्म टू लिक्विड फॉर्म। और ऐसे ही बहुत ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो गैसियस फॉर्म ऑफ एनी लिक्विड को लिक्विड फॉर्म ऑफ लिक्विड ला देते हैं, यानी लिक्विड के लिक्विड फॉर्म में ही रहने देते हैं, तो गैस बन जाता है, कंडेंसर से पास करते हैं। कोई भी कंडेंसर हो जाता है, एक ऐसा मशीन बना दिया जाता है कि वेपर फॉर्म में कोई मैटर है तो वो लिक्विड फॉर्म में ला देता है। सो कंडेंसेशन के जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। तो अब देखेंगे एग्जांपल, जैसे वाटर वेपर कंडेंस और स्टीम टू वाटर, ये कंडेंस कर सकते हैं हम लोग वाटर वेपर को वाटर में, तो एक एग्जांपल हो गया। अब है सॉलिडिफिकेशन।
सॉलिडिफिकेशन एक कंसेप्ट है जो कि हम लोग सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कोई भी अगर गैसियस फॉर्म है और लिक्विड फॉर्म है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन। बेसिकली इस कंसेप्ट को जाने क्या है, द प्रोसेस, इट इज ऑल्सो अ प्रोसेस, सॉलिडिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग द चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग। देखिए फ्रीजिंग को ही सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। जैसे कि हम लोग वाटर को आइस बनाते हैं, ठीक है, तो दो अलग अलग चीज के लिए स्पेसिफिक वर्ड आता है। जैसे कंडेंसेशन, वो स्पेशली लिक्विड से गैस के सॉरी गैस से लिक्विड में कन्वर्ट के लिए आता है। वैसा ही सॉलिडिफिकेशन एक स्पेसिफिक वर्ड है जो ओनली यूज्ड फॉर लिक्विड टू सॉलिड फॉर्म, ठीक है, यानी कि फ्रीज करना, यानी किसी भी फॉर्म को फ्रीज करना, यानी कि लिक्विड से गैस सॉरी लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में उसको फ्रीज करना, लाना, वो प्रोसेस है, उसको हम सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं हम, ठीक है। तो टेम्परेचर एट विच फ्रीजिंग अकर एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। और ये फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, द टेम्परेचर एट विच फ्रीजिंग अकर्स एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। देखिए कोई इन लिक्विड के लिए, सब लिक्विड के लिए अलग अलग फ्रीजिंग पॉइंट होता है। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm पर कोई भी अगर लिक्विड लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है किसी सर्टेन टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट मैटर। एग्जाम्पल, वाटर चेंज टू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, hence 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट वाटर। देखिए मेल्टिंग और फ्रीजिंग दोनों के लिए सेम है, बट इन द सेंस ऑफ निगेटिव टेम्परेचर, जैसे ही घटाने के सेंस में लेते हैं तो 0 डिग्री पर ही फ्रीज वाटर मेल्ट होते हैं, आइस से मेल्ट होकर वाटर में जाते हैं, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही मोल्टेन वाटर को, मोल्टेन फॉर्म ऑफ आइस को आइस में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो दोनों के फॉर्म सेम है, बट इन द सेंस ऑफ प्रोसेस जब उल्टा चलती रहते हैं तो 0 डिग्री एक ऐसा आता है समय जो वाटर के लिए क्रिटिकल हो जाता है, यानी कि उसी टेम्परेचर पर वो वाटर बनता है, उसी टेम्परेचर पर वो आइस बनता है। ये कॉन्सेप्ट आगे हम लोग बहुत अच्छा से देखेंगे। तो समझ में आ गया सॉलिडिफिकेशन क्या है। ये इट इज ए स्पेसिफिक वर्ड फॉर लिक्विड ओनली टू कन्वर्ट इन सॉलिड फॉर्म, and solidification is also called freezing, and freezing point is also a specific for a specific liquid, understand? And you have seen here that ice के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड है उसका सॉलिडिफिकेशन पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नोट जनरली सॉलिड एक्सपेंड ऑन मेल्टिंग एंड लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट ऑन फ्रीजिंग। देखिए ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो हर जगह यूज होगा। देखिए सॉलिड एक्सपेंड करता है जब हम लोग मेल्ट कराते हैं, ठीक है, और लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट करता है जब हम लोग फ्रीज, यानी कि सिकुड़ना और फैलना, दो प्रोसेस है, एक्सपेंड करना और कॉन्ट्रैक्ट करना बेसिस ऑन देयर टेम्परेचर। जैसे ही हम लोग टेम्परेचर देते हैं सॉलिड को एक्सपेंड करने लगता है, मेल्ट होने के समय जो भी मेल्ट करने वाले सॉलिड है या मैटर बोल लीजिए, कोई भी मैटर जब लिक्विड फॉर्म में जाते हैं सॉलिड से तो एक्सपेंड करता है, और लिक्विड से जब सॉलिड फॉर्म में जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सब्लिमेशन। देखिए ये सब बहुत अच्छा पॉइंट्स है जो केमिस्ट्री में ये वर्ड यूज आता है, टर्म यूज होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टर्मिनोलॉजी फॉर केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का जो लैंग्वेज समझ में आने के लिए ये सब्लिमेशन क्या है, ये एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगा समझ में आने के लिए। बहुत ऐसा टॉपिक जैसे सब्लिमेशन है, the process by which some solid substance directly changes into vapor state without passing through the intermediate liquid state is called sublimation। देखिए एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज ऑल्सो अ प्रोसेस इन विच हम लोग देखते हैं कि सॉलिड डायरेक्ट लिक्विड फॉर्म से होते हुए नहीं बल्कि सॉलिड डायरेक्ट वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सॉलिड डायरेक्ट जब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं
सब्लिमेशन। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट इज सॉलिड ऑब्टेन्ड ऑन कूलिंग द वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेट एंड द गैस सॉलिड वेपर फॉर्म इज कॉल्ड सब्लाइम। देखिए, जब सब्लिमेशन होती है जिस इस प्रोसेस में, सब्लिमेशन प्रोसेस में जब वेपर बनते हैं तो हम लोग जब उसको कूल करते हैं तो सॉलिड जो ऑब्टेन्ड हो जाते हैं यानी मिलता है उसको हम लोग सब्लिमेट बोलते हैं। ठीक है, अब गैस सॉलिड फॉर्म में जब होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सब्लाइम। ये दो टॉपिक यानी कुल मिलाकर तीन आया, सब्लिमेशन, सब्लिमेट और सब्लाइम। यानी कि एक प्रोसेस है सब्लिमेशन, और सब्लिमेट एक फॉर्म है जो कि सब्लिमेशन करने के बाद जो गैसियस फॉर्म है, गैसियस फॉर्म ऑफ सब्लाइम गैसियस फॉर्म ऑफ मैटर विच कूल्स टू फॉर्म डायरेक्ट इन सॉलिड, यानी कि उसको ठंडा करने के बाद डायरेक्ट सॉलिड बनता है तो उसको सब्लिमेट बोलते हैं। एंड द सॉलिड विच ऑन हीटिंग चेंज इनटू गैसियस फॉर्म दैट सॉलिड इज कॉल्ड सब्लाइम। ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया आपको। तो जैसे ही जब हम लोग किसी सॉलिड को हीट करने के बाद गैस फॉर्म में पाते हैं तो हम उस सॉलिड को बोलते हैं सब्लाइम, और उस गैस को बोलते हैं जब वो गैस सॉलिड फॉर्म में आते हैं तो हम लोग बोलते हैं उस गैस को सब्लिमेट। सब्लिमेट इज द ओनली इन द गैस फॉर्म। ठीक है, सब्लिमेट गैस फॉर्म को बोलते हैं और सॉलिड फॉर्म को सब्लाइम। ठीक, जैसे वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज कैम्फोर, आयोडीन एंड एटसेट्रा ऑल हो सकते हैं। कैम्फोर, आयोडीन बेसिकली हम लोग के घर में मिलते हैं। इट इज होममेड सिस्टम। वी कैन लुक दैट कैम्फोर को बर्न करते हैं पूजा में किसी, तो देखते नहीं है उसके लिक्विड फॉर्म। आयोडीन को इसी तरह देखिए जलाकर भी या किसी ओपन करके रख दीजिए सनलाइट में, वो अपने आप इवेपोरेट हो जाएंगे और उसके फॉर्म भी चेंज हो जाएंगे, कुछ चेंजिंग आएगा। Get converted into respective vapor state directly under normal atmospheric pressure। normal atmospheric pressure पर आप देखेंगे उसको कि कैम्फोर और आयोडीन क्या होता है, उस अपने अपने वेपर स्टेट में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और बताइएगा क्या क्या आपको समझ में नहीं आया। अगर आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो हमें आप बताइएगा कमेंट में। आया तो उसको लाइक कीजिए ताकि हमको समझ में आए कि आप कितना उसको समझ रहे हैं, और समझ में आ रहा है तो हमको और अच्छा लगेगा, और हमको इम्प्रूवमेंट करना होगा। आप कमेंट में बताइएगा सर ये समझ में आया, तो उतना ही हम इम्प्रूव करके आप लोग के लिए अच्छा वीडियो बनाऊंगा ताकि समझ में अच्छा से आए, कॉन्सेप्ट वन टाइम क्लियर हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।